नमस्कार। 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं में उंगलियों पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, पर्व इनके क्या कहते हैं, रेखाएं इनकी क्या कहती हैं, इन सब का वर्णन मैं क्रम से आपको बताने वाला हूं। अंत में आपके सवाल उनके जवाब दूंगा। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की बात कर लेते हैं। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई है। व्यक्ति बुद्धिमान है। व्यक्ति अपनी भाषा शैली से समाज में प्रभाव छोड़ता है। व्यक्ति की याददाश्त कुल मिलाकर जीवन के अंत तक अच्छी रहने वाली है। अच्छी सोच व्यक्ति रखता है। मानसिक पर्व अभी भी सभी विकृतियों से, सभी परेशानियों से लड़ने की शक्ति का पर्व प्रथम पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर कुछ एकाध राहु रेखाओं का प्रभाव है। कभी कभी झुंझलाहट आ जाती होगी, कभी कभी क्रोध आ जाता होगा, कभी कभी अपने आप से आत्मग्लानि पैदा होती महसूस होती होगी, इस तरह की रेखा। तीसरा पर्व पर सामान्य रूप से धन प्राप्त करने वाले योग। बात करता हूं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, भगवान की कृपा से कोई आंखों का रोग दिखाई नहीं देता। अभी किसी प्रकार से कोई बीपी का रोग दिखाई नहीं देता। अभी किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट का योग दिखाई नहीं देता। परंतु सेकंड पर्व पर जब राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में राज्य सरकार का लाभ नहीं मिलता। जिस कार्य क्षेत्र में व्यक्ति होते हैं उन क्षेत्र में लोग बाग इन राहु रेखाओं की तरह से लगे रहते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को कुल मिलाकर अड़चनों का सामना या राहु केतु प्रवृत्ति के जैसे लोगों का सामना करना, उनका सहयोग ना मिलना। तीसरा पर्व कुल मिलाकर परिवार से या पिता से बहुत बड़ा सहयोग ना मिलना। जैसे कि आपने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस कारण से या किस कारण से वर्तमान में वो आपको सहयोग नहीं कर पा रहे, कारण कुछ भी हो। तीसरा उंगली देखी जाती है शनि की उंगली। प्रथम पर्व को देखता हूँ, वहाँ से अभी कोई स्थायी रोग नहीं दिखाई देता। एक रेखा थोड़ी सी ये जा रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के अपने स्वास्थ्य का भी, अपनी जीवन शैली में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जिम्मेदारियों को निभाते हुए शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान न रखें। सेकंड पर्वत पर ये राहु रेखा लग जाए, व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। किसी को पैसा दे दे तो पैसा डूब करके लौट कर नहीं आता। साथ ही साथ व्यक्ति के पास धन के आगमन जो होते हैं उससे खर्चे की स्थिति ज़्यादा रहती है। तो ये स्थितियाँ वर्तमान में यहाँ पर बनी हुई है। तीसरा पर्व परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती से चलाने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी ये राहु रेखाएं लग रही हैं। कुल मिलाकर जो इच्छाएं, जो चीज़ें परिवार को देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, जिससे भी मन आपका खिन्न है। बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। बृहस्पति की प्रथम उंगली पर्व के बारे में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट खराब रहना, बस एक राहु रेखा लग रही है जैसा शनि की उंगली पर थी। कुल मिलाकर पेट खराब से संबंध ध्यान रखें। स्वास्थ्य का नियमित योगा, प्राणायाम, घूमना फिरने से भी संबंध अवश्य रखें, वरना पेट खराब से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ दूसरे पर्व पर भी एक बहुत बड़ी रेखा लगी हुई है। हालांकि आपने मुझसे इसमें कुछ भी जिक्र नहीं किया, इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन ये रेखा अपने आप में बताती है कि पत्नी के साथ में भी व्यवहारिक रिश्ते ठीक नहीं है। तालमेल में कहीं ना कहीं कमी है, इस बात को दर्शाती ये रेखा। तीसरे पर्व पर जब राहु रेखाएं लग जाए, व्यक्ति चिंतित रहता है संतान से संबंधित कार्यों के लिए। उनके प्रति उनकी पूरी जिम्मेदारी न निभाने की वजह से व्यक्ति अपने आप में खिन्न रहता है। ऐसी तीसरे पर्व पर लगी हुई राहु रेखाएं बताती हैं। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और अपने आप में ये दो रेखाएं खड़ी रहती तो मजा आ जाता। कुल मिलाकर ये दो रेखा खड़ी रहती तो आपको जीवन में कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ती किसी भी प्रकार की परेशानियों के लिए। यहाँ पर इस राहु रेखा ने एक तरह से काटने का काम किया। हालांकि ये सूर्य पर्व से जाकर के और तब काटती हुई आपकी बुध की रेखा को जाती है।
अर्थात व्यक्ति के जीवन के अंदर बार बार नौकरी परिवर्तन होना, भागदौड़ होना और उसके बाद भी धन से संबंधित समस्याओं का खड़े रहना, इस प्रकार से इनका फल जाना जाता है। इसमें से शाखा निकल करके बुध को देखती है तो दूर दराज से दौड़ भाग से पैसे दिलाती है, व्यक्ति को चैन नहीं होता एक मिनट भी। दूसरा रेखा यहाँ पर जो खड़ी रहती है ये बहुत अच्छी खड़ी रेखा है। इसके बाद हालांकि बहुत सारी काटने वाली रेखाएं भी हैं, लेकिन ये आपको निरंतर रूप से नौकरी दिलाएंगी, दूर स्थान से दिलाएंगी, कई बार नौकरियों में परिवर्तन का सामना भी हो सकता है। तो इस तरीके से मेहनत करने के बाद, ये मेहनत की रेखा मंगल से निकल कर आ रही है, मेहनत करके व्यक्ति अब भाग दौड़ करके व्यक्ति धन को प्राप्त करता है। यदि इनको रेखा ना काट रही होती तो आज आप सरकारी नौकरी में होते, या सरकारी नौकरी में होने के बाद भी व्यक्ति को उस तरह की उन्नति, तरक्की, उस तरह का धन सम्मान नहीं जैसा वो चाहता है। आइए बात करता हूँ आपके भाग्य के पर्व के बारे में। शनि का पर्व, भाग्य का पर्व और भाग्य के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये तो नीचे से आती रेखा है। ये वर्तमान के पर्वों के लिए रेखा है जो बताती हैं कि आप कैसी भी स्थिति में सही, भले ही इनमें 2-4 रेखा राहु रेखाएं काटने वाली हैं जो निश्चित रूप से, लेकिन आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा, आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। थोड़ा सा आड़े टेढ़े रास्तों से निकलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रेखाएं बनना, 2 समर्थित रेखाएं स्वस्थ रेखा हो तो अच्छी हो, आपस में इलझ करके चलती हैं तो भाग्य के लगातार संघर्ष कराती हैं। चलिए मैं बात कर देता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व किसी भी तरीके का है लेकिन उसके अंदर चतुर्भुज बन गया, यानी ये चतुर्भुज जब व्यक्ति के जीवन में बनता है तो व्यक्ति को कई तरह की चीज़ों को देता है। एक तो चतुर्भुज अगर बन गया है तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर मकान होगा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, कभी कभी जब आप 40 वर्ष की उम्र में बात करते हैं तो ये चतुर्भुज इस बात का भी उद्घोषक होता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मकान मिल गया। कुल मिलाकर आपके जीवन में मकान तो आपका स्वयं का जरूर होगा, इसमें कोई भी जरा सी भी संशय नहीं है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूं तो उससे नीचे गिरने वाली रेखाओं का ज़्यादा संयोग है, यानी व्यक्ति दूसरों के लिए समर्पित हो जाता है, दूसरे लोग व्यक्ति से फ़ायदा उठा लेते हैं, दूसरे व्यक्ति से काम उठा लेते हैं, लेकिन व्यक्ति को जब स्वयं की जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति को दूसरे लोग खड़े नहीं होते हैं। इस तरह की नीचे गिरने वाली रेखाएं व्यक्ति के मन के अंदर चिंताओं के लिए भी जानी जाती हैं। तो ये बहुत चिंता है मन के अंदर, दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपके फ़ायदे के लिए कोई खड़ा नहीं होता। इस तरह की रेखाएं नीचे हृदय रेखा के लगी हुई हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और इसके अंदर एक्स के चिन्ह भी हैं, इसके अंदर बाधाओं के चिन्ह भी हैं, इसके अंदर भागदौड़ की रेखा भी हैं। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर काफ़ी कुछ परिश्रम के बाद पूरी मेहनत ना मिलने वाली, पूरी मेहनत का फल ना मिलने वाली इन रेखाओं को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मंगल पर्व में काफ़ी रेखाएं हैं जो आगे निकलती है, कहीं आपकी बुद्धि रेखा को सपोर्ट देती है, कहीं बुद्धि रेखा को काट करके बुध पर्वत तक पहुंच जाती हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर्म करने के बाद पूरा लाभ न देने के रूप में मौजूद है। आपकी बुद्धि रेखा जहाँ चलती है तो ये बुद्धि रेखा इस तरीके से यहाँ चली और यहाँ से जाकर के एक शाखा निकल कर के गई सीधी बुध पर्वत। दिमाग के अंदर हर वक्त ऐसा ही रहता है कि मैं धन कैसे प्राप्त करूं, मैं धन कैसे प्राप्त करूं, इस तरह की शाखा। इसकी ही एक शाखा अगर कहूं तो ये थोड़ा सा बुद्धि रेखा से टर्न करके इसमें एक दीप जैसी स्थिति बनी, यानी लगातार आपके दिमाग के अंदर टेंशन, चिंता ये सब बढ़ती जा रही हैं। इस बात को बनाने वाली ये यहाँ पर दीप का चिन्ह भी है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। नित्य मंगल पर्वत पर भी काफ़ी रेखाएं हैं जो भागदौड़ के साथ साथ आपकी मानसिक टेंशन, और कृपया करके किसी लड़ाई झगड़े वाले व्यक्ति से सावधान रहिए। किसी से लड़ झगड़ करके आपका ही स्वयं का नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह का कोई कहीं कोर्ट कचहरी का सामना और ना हो जाए, इन बातों से भी आपको बचना होगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी रेखा के बारे में, और ये रेखा यहाँ से निकल करके और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये इस तरीके से यहाँ
थोड़ा सा भाग्य रेखा को काट करके और आपकी दूसरी रेखा के साथ संबंध बनाना चाहती है। शुक्र पर्वत से भी एक रेखा का संबंध है और यहाँ से भी दूसरी रेखा का संबंध चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत के अंदर है, इधर से भी। तो ये काफ़ी रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन के रूप में, विदेश से जुड़ने के रूप में, घर से दूर जाकर जुड़ने के रूप में, इस तरीके के स्वरूपों से यहाँ पर मिली हुई है। यानी आपको व्यापारिक लाभ तो कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन दूर स्थानों से जुड़ना, बार बार नौकरी में परिवर्तन का सामना हो सकता है और विदेश तक से भी जुड़ करके लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे संयोग काफ़ी कुछ यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। एक भाग्य रेखा तो यहाँ जाकर छूट गई लगभग 29-30 वर्ष पर। ये दूसरी भाग्य रेखा का उदय हुआ स्वतंत्र तरीके से और इसका थोड़ा सा चंद्र पर्वत से भी संबंध बना है। तो जैसे मैंने कहा विदेश के लिए ट्राई करनी चाहिए तो कर लीजिएगा। इस तरह का भाग्य रेखा यहाँ और एक आयु रेखा से ये वाली रेखा भी ये सपोर्ट में है। कुल मिलाकर के आपके पास कभी कहीं से टूटे, कभी कहीं से बने, कहीं आगे से चले और फिर उसके बाद जीवन में उन्नति करे। ये जो आयु रेखा से लगभग आपकी रेखा खड़ी होती है, ये 45 से 46वें वर्ष में कोई आपको अच्छी तरक्की उन्नति दिला सकती है। हो सकता है उस समय पे या आप अपनी एज में विदेश से संबंध बनाएं 45 से या 46 उम्र में, और फिर आप उसके लिए विदेश जा करके या किसी दूर स्थान से जुड़ करके धन की प्राप्ति कर सकें। यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, अभी काफ़ी कुछ आपस में रेखाएं काटने वाली भी है, उलझ कर चलने वाली भी हैं, बहुत सुंदर नहीं दिखाई देता, संघर्ष बना हुआ है संसाधनों के लिए। इस तरह की यहाँ पर ये रेखाएं शुक्र पर्व की नज़र आती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं अंगूठे के पर्व के बारे में। अंगूठे का ये पर्व बहुत ज़्यादा कीरम काटी रेखाओं से भरा हुआ है। ये शुक्र का थर्ड पर्व होता है और तर्क शक्ति का सेकंड पर्व, यानी तर्क का सही जगह पर ना लगना और साथ ही साथ संसाधनों के लिए संघर्ष करना। आपकी आयु रेखा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आयु रेखा जाकर के मणिबंध के अंदर जाती है, लेकिन इसको बहुत जगह रेखाएं काट रही हैं, संघर्ष काफ़ी है जीवन के अंदर। यहाँ पर अच्छी खासी रेखाएं सपोर्ट में मिलेगी। यहाँ आपकी आयु रेखा लगभग 80 वर्ष की दिखाई देती है। तो ये बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर दो मुखी भी बनाती हैं, आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी देती हैं। इतने आगे तो नहीं, लेकिन जितने यहाँ तक कम से कम 5 साल तक अगर पढ़ता हो रेखा को तो उसका फल ज़्यादा अच्छा मिलता है। कुल मिलाकर ये सारी आपकी रेखाओं को पढ़ने का एक तरीका था। इसमें सवाल के लिए बिल्कुल अलग जाना पड़ता है। आपने कहा मेरी एज इस समय लगभग 40 वर्ष की हो चुकी है और अब मैं उधार का है, काफ़ी मेरे पे उधार हो चुका है लोगों का, या जीवन बिल्कुल ऐसा उधार की ज़िंदगी जैसा चल रहा है, क्या इसमें करने के मौका नहीं मिल रहा है, इसमें से आगे मैं कैसे बढ़ सकूंगा, इसके लिए आपने पूछा है। तो मैं कुछ पूजा पाठ आपको बताऊंगा जिससे अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप उससे बाहर निकल आएंगे। तो चलिए अब बात करते हूँ यहाँ पर बेटियों की जिम्मेदारी वो आप पूरी कर लेंगे, उसकी चिंता ना करें। साथ ही साथ बेटियों के बारे में तो सिर्फ आप संतान का सुख सहयोग पहुँचा सकते हैं, लेकिन उनकी जन्मपत्री के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी उन्नति, विवाह कारक जो भी है वो उनकी जन्मपत्री बताएगी। माता पिता का इलाज नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपको जो पूजा पाठ कराऊंगा तो करेंगे तो आपको उन्नति तरक्की प्राप्त होगी। आप अपने जीवन का सब उद्देश्य पूरे कर पाएंगे, सेविंग भी कर पाएंगे। जॉब में सीनियर आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये आपकी हृदय रेखा ने बता ही दिया है। और आपको मौका की तलाश करनी चाहिए, जॉब परिवर्तन करके दूसरी जगह से जुड़ना चाहिए। मेरे लिए जॉब सही है, बिल्कुल जॉब ही सही है, बिजनेस कोई ना करें, क्योंकि बिजनेस रेखाएं तो और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रताड़ित करने वाली हैं। फॉरेन सेटलमेंट का मुझे लगता है भी 4 से 5 साल बाद आपको शायद मौका ऐसा मिलेगा, उस समय आप अपना मौके का फ़ायदा उठा लीजिएगा, फिर आप धन के आगमन अच्छे बना पाएंगे। घर भी अपना नहीं है, रेंट पर रहता हूँ, वहाँ भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो चलिए आप जो पूजा पाठ में बताता हूँ फिर उससे देखिए घर में ही पहुँचेंगे, आपके साधन भी खुलेंगे। हेल्थ के कोई बहुत बड़े इशू नहीं है, लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से पेट खराब रहने आन पान का अपने जीवनचर्या में जरूर निकालिए आप। तो माँ बापूजी बेटी वाइफ के सपनों को पूरा कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो आपके सवाल थे, इनको मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा
कि यदि आप चाहते हैं अपनी समस्याओं से छुटकारा, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ में जाना पड़ेगा। एक तो फायर ओपल, आपको पन्ना नहीं पहनना है, आपको मोती पन्ना पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और चले जाएंगे। ये आपके नग नहीं बनते हैं। फायर ओपल नग बनता, आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान पर पहुंचा सकता हूं। यदि ये मोती या पन्ना से तुरंत उतार दीजिए, वरना ये आपको डिप्रेशन का शिकार कर देगा। साथ ही साथ आपको बस पूजा बता रहा हूँ, जरूर करनी पड़ेगी यदि आप सभी समस्याओं से चाहते हैं छुटकारा पाना। अगर आप चाहते हैं धन प्राप्ति करना, यदि आप चाहते हैं तरक्की उन्नति करना, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्रतिदिन अपनी पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री विष्णु सहस्त्र नाम। बस ये पूजा कर लीजिए, फिर अपने जीवन में आप ऊंचाइयों को और सारी बाधाओं को पार करेंगे। अभी 3-4 साल टिफिकल है, लेकिन उनमें बहुत आपको शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। आप ये पूजा करिए। नमस्कार।